आज की वीडियो में हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें एक लड़का अपनी स्टेप सिस्टर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और ये प्यार कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि जो प्यार गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में होता है उस तरीके का। तो चलिए जानते हैं ये अपनी बहन को पाने के लिए किस हद तक जाता है। ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि ट्रेन में सफ़र कर रहा है। इस लड़के का नाम तारिक है, जो कि टिकट चेकर से छुप रहा होता है क्योंकि उसने ट्रेन की टिकट नहीं खरीदी थी। टिकट चेकर उसे पकड़ने ही वाला होता है, इतने में उसका स्टॉप आ जाता है तो वो जल्दी से ट्रेन से कूद जाता है और गिर जाता है। ट्रेन से कूदते हुए से एक लड़की देख रही होती है जिसका नाम इरमीना है। इरमीना तारिक को इस तरीके से देख रही थी मानो वो तारिक को लाइक करती हो। अब तारिक अपनी स्टेप सिस्टर एनका के पास आ गया था, लेकिन एनका उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती बिकॉज उसका बॉयफ्रेंड थोड़ी ही देर में उसे डेट पर लेके जाने वाला था। इसी दौरान उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बात होती है। इतने में एनका का बॉयफ्रेंड जिसका नाम एंड्रूज है उसे लेने आ जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों को देखकर तारिक काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था, मगर असली बात तो हमें अब पता चलती है। तारिक अपनी स्टेप सिस्टर एनका से बचपन से प्यार करता है और वो एनका को किसी के साथ भी देखना पसंद नहीं करता था। उसी रात एनका एंड्रूज को घर पर ले आती है, जहां वो दोनों रात भर दंगल करते हैं। मॉर्निंग होते ही एंड्रूज वहां से चला जाता है एंड तारिक और एनका दोनों ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। इस बीच इन दोनों में थोड़ी बहुत बातें होती है। बातों बातों में मालूम होता है एनका को तारिक के वहां पर वापस आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, तो तारिक उसे बताता है कि वो स्कूल के काम की वजह से वापस आया है। तो एनका उसे साफ शब्दों में समझा देती है कि वो और एंड्रूज एक साथ सीरियस रिलेशनशिप में है और वो उसी के साथ ही शादी करने वाली है, और जो सब कुछ हमारे बीच में हुआ है तुम उसे भूल जाओ। अब सीन शिफ्ट होता है। तारिक स्कूल में आ गया था, वहां उसे इरमीना दिखाई देती है। दोनों के बीच में आई कांटेक्ट होता है एंड इरमीना की फीलिंग तारिक के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इरमीना का बस एक ही सपना था कि वो तारिक को अपने हस्बैंड के रूप में देखना चाहती है। इरमीना जब स्कूल से घर पर आती है तो उसके घर पर बिन बुलाए मेहमान आ रखे थे, और ये मेहमान इरमीना को शादी के लिए पसंद करने के लिए आए थे। जिसमें जो लड़का इरमीना को देखने के लिए आया था वो इरमीना को बुरी नजरों से देखे ही जा रहा था। देख के ऐसा लग रहा है ये आदमी ठरकी है। दूसरी ओर एंड्रूज तारिक से फ्रेंडशिप करना चाहता था, लेकिन तारिक उसे इग्नोर कर देता है बिकॉज एंड्रूज के साथ फ्रेंडशिप करने में उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमें यहाँ पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। हमें आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह तारिक फुटबॉल खेल रहा होता है, तभी उसका पुराना दोस्त उसे एंड्रूज के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर तारिक शॉक हो जाता है। एंड्रूज पहले से ही शादीशुदा इंसान है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अब तारिक के पास अच्छा मौका था एनका को सच्चाई बताने का और उसका रिलेशनशिप टूटवाने का। तारिक जल्दी से एनका के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन ये सारी बातें एनका को पहले से ही मालूम थी। तो वो तारिक को बोलती है एंड तारिक का पोपट हो जाता है। तारिक किसी भी तरह से एनका का ब्रेकअप करवाना चाहता था, इसीलिए वो एंड्रूज की बुराई करे जा रहा था। मगर मानो एनका एंड्रूज के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहती थी। इसके बाद ये दोनों घर पर आ गए थे, तभी एनका को कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर एनका को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तारिक एनका के कपड़ों के साथ गलत हरकतें करता था। ये सब मालूम होने के बाद एनका तारिक को घर से निकल जाने के लिए बोल देती है। तभी हमें पता चलता है एनका ने काफी महीनों से बिजली का बिल नहीं भरा है एंड किसी भी टाइम उसकी लाइट काट दी जाएगी। दूसरी ओर तारिक को एनका की बातें काफी ज्यादा बुरी लग गई थी, इसीलिए वो अपना सामान पैक कर रहा था ताकि वो जल्द से जल्द इस घर से और एनका की जिंदगी से दूर चला जाए। तारिक को पैकिंग करता हुआ देखकर एनका को काफी बुरा लग रहा था, इसलिए वो तारिक को दोबारा रोक लेती है क्योंकि एनका ने पहले भी तारिक को घर से निकाल दिया था, जिसकी वजह से एनका को काफी बुरा लगता था एंड वही गलती एनका दोबारा दोहराना नहीं चाहती थी। इन सब की वजह से ये दोनों बहन भाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ गले मिलकर रोने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तारिक मार्केट में शॉपिंग कर रहा होता है। अचानक उसे मार्केट में इरमीना दिखाई दे जाती है। इसके बाद ये दोनों खोपचे में आकर एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाते हैं। बातों बातों में तारिक को मालूम हो जाता है कि इरमीना उसे पसंद करती है।
अब ताड़िक वापस घर पर आ जाता है। घर में आकर वो ये देखता है एंड्रयूज एक कॉल गर्ल को घर पर लेकर आ रखा है और उसके साथ दंगल कर रहा है। इस चीज का फायदा उठाते हुए वो उन दोनों को कमरे में बंद कर देता है ताकि वो एनका को एंड्रयूज की सच्चाई दिखा सके। थोड़ी ही देर में एनका घर पर आ गई थी एंड अब उसे एंड्रयूज की सच्चाई भी मालूम हो जाती है, इसलिए वो एंड्रयूज से ब्रेकअप कर लेती है। ये सब ताड़िक भी देख रहा होता है एंड देखकर ऐसा लग रहा है ताड़िक काफी ज्यादा खुश है। उसी रात एनका की बिजली पूरी तरीके से काट दी गई थी, इसलिए अगले दिन से ताड़िक जॉब करना शुरू कर देता है ताकि वो एनका की फाइनेंशियली हेल्प कर सके। जॉब करते हुए से इरमिना भी देख लेती है और ताड़िक की ऐसी कंडीशन को देखकर इरमिना समझ जाती है कि उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो उसे एक जगह पर ले आती है। वहां से वो दोनों कुछ सामान चुराते हैं और उस चोरी के सामान को मार्केट में बेच देते हैं। इस चोरी के सामान के ताड़िक को काफी सारे पैसे भी मिलते हैं, लेकिन ताड़िक के लिए ये पैसे काफी नहीं थे और उसे और भी पैसों की जरूरत थी, इसीलिए इरमिना अपने घर से पैसे चुराकर ताड़िक को दे देती है। देखा दोस्तों, ये होता है सच्चा प्यार। ताड़िक इरमिना की हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोलता है, साथ ही वो इरमिना को ये भी बोलता है कि अगर उसे कभी हेल्प की जरूरत होगी तो वो उसकी हेल्प जरूर करेगा। अब ताड़िक बिजली का बिल भरकर एनका को सरप्राइज दे देता है, जिसे देखकर एनका काफी ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद इरमिना ताड़िक से मदद मांगने के लिए आ गई थी, लेकिन ताड़िक उसे इग्नोर कर देता है और जो प्रॉमिस उसने थोड़े टाइम पहले इरमिना को दिया था, मानो वो उस प्रॉमिस को भूल गया है। ये सब सुन के इरमिना का दिल टूट गया था और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। दरअसल इरमिना ताड़िक के पास इसलिए मदद मांगने के लिए आई थी क्योंकि इरमिना के डैड उसकी शादी उसी आदमी से करवाना चाहते हैं जिसे हमने वीडियो में थोड़े टाइम पहले देखा था, जो कि इरमिना को बुरी नजरों से देख रहा था। और इसी रीजन की वजह से इरमिना ताड़िक के पास आई थी, लेकिन ताड़िक दोगला निकल गया। अब ताड़िक घर पर आ गया था जहां एनका बाथटब के अंदर नहा रही थी, तो ताड़िक अपने कपड़े उतारकर बाथटब के अंदर छलांग लगा देता है और एनका के साथ नहाने लग जाता है। ताड़िक की यह हरकत एनका को अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो गुस्से में बाथटब से उठकर चली जाती है। एनका ताड़िक को छोटे भाई की तरह ट्रीट कर रही थी, लेकिन ये ताड़िक लंगोट का ढीला बंदा था और ये एनका को अपनी बहन नहीं मानता था। ताड़िक की इन हरकतों की वजह से एनका को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो ताड़िक को समझाने के लिए उसके रूम में चली जाती है। अब एनका उसे समझाती है, तुम्हारे मन के अंदर जो मेरे लिए फीलिंग्स है वो गलत है, इसीलिए तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखा करो। ताड़िक उसे बोलता है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये ताड़िक एनका की बातें समझना ही नहीं चाहता था। बातों बातों में इन दोनों की फीलिंग्स जाग जाती है और दोनों दंगल करने लग जाते हैं। ये सब होने के बाद ताड़िक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बिकॉज ताड़िक बचपन से ही एनका के साथ दंगल करना चाहता था और उसका सपना आज पूरा हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग ताड़िक मॉल में घूम रहा होता है, तभी उसकी नजर एंड्रयूज पर जाती है, जो कि एनका के लिए गिफ्ट खरीद रहा था ताकि वो एनका से सॉरी मांगकर उसकी लाइफ में वापस आ जाए। लेकिन ताड़िक अब किसी भी कंडीशन में एंड्रयूज को एनका की लाइफ में वापस नहीं आने देना चाहता था, इसलिए जब एंड्रयूज एनका से मिलने के लिए घर पर आता है तो ताड़िक उसे झूठ बोलकर वापस भेज देता है कि एनका घर पर नहीं है। इसके बाद वो मूवीज की टिकट खरीदने के लिए चला जाता है ताकि वो और एनका एक दूसरे के साथ मूवी देखने जा सके। टिकट खरीदकर ताड़िक जैसे ही घर पर आता है तो घर के अंदर एंड्रयूज बैठा हुआ था एंड एंड्रयूज को देखते ही ताड़िक का मुंह लटक जाता है। इट्स मीन उन दोनों का दोबारा पैचअप हो गया है। एंड्रयूज एनका को अपनी ऑफिस पार्टी में लेके चला जाता है, जहां पर हम देखते हैं एंड्रयूज का बॉस एनका के साथ डांस करते हुए उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। मगर दोस्तों अब हमें पता चलता है, दरअसल एंड्रयूज अपने प्रमोशन के लिए एनका का इस्तेमाल करना चाहता है। वो ये चाहता है कि एनका उसके बॉस के साथ एक रात के लिए सो जाए, जिसकी वजह से उसका बॉस उसका प्रमोशन कर देगा। एंड यही मेन रीजन है जिस वजह से उसने एनका के साथ पैचअप किया है। एंड्रयूज एनका को ये सब करने के लिए फोर्स कर रहा था, जिससे तंग आकर एनका एंड्रयूज के कान के नीचे एक रखकर लगा देती है और वहां से चली जाती है। घर पे आके वो बस रोए जा रही थी। ताड़िक को इन सब के बारे में मालूम था जो एनका के साथ हुआ, बिकॉज वो भी उस पार्टी में था। लेकिन एनका की दोगलापंती देखकर अब ताड़िक उससे नफरत करने लग गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं आज इरमिना की शादी हो रही है। देखकर ऐसा लग रहा है सब कितने ज्यादा खुश हैं, लेकिन इरमिना इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी हम देखते हैं
इरमिना के फादर के दुश्मनों ने उसकी शादी में आग लगा दी है, जिसकी वजह से वहां पे भागदौड़ मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर इरमिना अपनी शादी से भागकर तारिक से मिलने के लिए आ गई थी। अब तारिक इरमिना के साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन जो उसने इरमिना के साथ पास्ट में किया था, इस वजह से इरमिना अब उससे नफरत करने लग गई थी। इरमिना तारिक से इसलिए मिलने के लिए आई थी ताकि वो उसे गुड बाय बोल सके और उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। वो उसे गुड बाय किस करती है और अपने पति के पास वापस चली जाती है। इतना सब होने की वजह से तारिक का दिल टूट गया था। एंड जैसे ही तारिक घर पर वापस आता है, एनका ने उसका सामान पैक कर रखा था। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। एंड आइसक्रीम खाते ही तारिक घर को छोड़कर चला जाता है और इस तरीके से इस मूवी का दी एंड हो जाता है। इस मूवी से हम यही समझ सकते हैं, तारिक जिस लड़की के पीछे बचपन से था, वो लड़की उसको मिल तो गई, लेकिन वो लड़की दोगली थी। एंड जो लड़की उसको सच्चे दिल से प्यार करती थी, तारिक ने उसके साथ दोगलापंती कर दी। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में दोगले इंसानों से दूर रहना चाहिए, वरना हमारी ज़िंदगी बर्बाद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे के आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।